से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम गुरु की बात करेंगे, वक्री गुरु की। और वक्री गुरु जो हैं वो 20 जून से वक्री हो चुके हैं और अभी कुंभ में चल रहे हैं, और वक्री होने के बाद वो मकर में भी आएंगे। तो ये दोनों राशियों में वो वक्री स्थिति में रहेंगे, और वो स्थिति जो है वो 20 जून से 18 ऑफ अक्टूबर 18 अक्टूबर तक रहेगी ये स्थिति। और दोनों राशियों के इफ़ेक्ट, गुरु के वक्री होने की दोनों राशियों में जो इफ़ेक्ट है वो हर राशि और लग्न के लिए कैसी रहेगी, हम उसकी बात करेंगे। तो मेष वालों के लिए, मेष लग्न और मेष राशि के लिए बात करेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट आप मेष लग्न के हिसाब से गुरु को मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेष लग्न वालों के लिए ये गुरु जो है वो 10th एंड 11th हाउस, मतलब पहले 11वां भाव जहाँ मकर राशि कुंभ राशि है, और 10वां भाव फिर वापस आएंगे और वहाँ भी वक्री रहेंगे। तो 19 सितंबर से 18 अक्टूबर तक वहाँ पर वो वक्री रहेंगे। 14 सितंबर से, 19 सितंबर नहीं, 14 सितंबर से अक्टूबर की 18 तक, एक महीना ऑलमोस्ट आप गिन सकते हैं। तो वहाँ वक्री रहेंगे मकर में। तो कुंभ और मकर में जो वक्री का ये इफ़ेक्ट है वो मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा, 10th एंड 11th हाउस। तो सोर्स ऑफ इनकम की बात होगी इसमें। लक्ष्मी भाव है, लक्ष्मी स्थान है, वहाँ पर वक्री हो रहे हैं आपके लिए। पंचम भाव पे उनकी दृष्टि है सीधी, और ये रीज़न है कि आपका सोर्स जो है इनकम का बढ़ेगा, खुलेगा, और उसमें आपका प्रोग्रेस होगा, उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपका अगर जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ चल नहीं रहा है, तो उसमें डेफिनेट ये वक्री गुरु में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेट मिलेंगे। और ये गुरु आपके लिए एक नया रास्ता भी खोल सकता है। अगर किसी के पास कुछ काम नहीं है, कुछ जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और बहुत से लोगों के लिए कर चुका होगा, बिकॉज 20 जून से ये वक्री हुआ है। अब आपके पर्सनल चार्ट में वो कितना इफेक्टिव है, कितना स्ट्रांग है, वो कितना आपके पर्सनल चार्ट के प्लैनेट्स, उसकी दशाएं कितनी स्ट्रांग है, वो एक इफेक्ट और ये गुरु का इफेक्ट दोनों मिलके एक इक्वेशन बनेगा। गुरु आपको डेफिनेट पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, बट आपके चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वो पॉजिटिव अगर 100% देना चाहता है, तो आपके चार्ट का सपोर्ट नहीं है, तो वो कम ज़्यादा हो सकता है, यानी कि वो 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, तो वो कम हो सकता है। और अगर आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है तो वो 100+ हो जाएगा। सो ये इक्वेशन को आप पकड़ के चलिए। आपके ग्रह दशाएं अच्छी हैं, गोचर के दूसरे प्लैनेट्स आपके चार्ट में अच्छे चल रहे हैं, तो आपको ये गुरु का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। उसके बाद ये आपके लिए जो आपने पढ़ाई की है उससे रिलेट करता हुआ कोई सोर्स, आपके पढ़ाई का पुराना आपका साथ पढ़ता हुआ कोई दोस्त, आपका कोई रूममेट पढ़ाई के दौरान अगर कोई है, तो उसके साथ आपका बिजनेस या जॉब या उसकी वजह से आपको बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ होगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं या करेंगे उसमें ये जुपिटर, अब देखिए वक्री गुरु है वो जून 20 से लेके 18 अक्टूबर तक है। तो उस दौरान किसी को 20 जून को ही इफेक्ट मिला होगा, किसी को अभी मिल रहा होगा, किसी को और एक महीने बाद मिलेगा, बिकॉज वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना आपको स्ट्रांग है। उसके असर जो भी हैं वो धीरे धीरे होंगे। अब हर मेष लग्न को एक ही दिन उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मेष लग्न वालों को अलग अलग टाइम पे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज सबके पर्सनल चार्ट अलग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका ये जो गुरु है वो आपको अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक और चीज़ करेगा कि आपके पुराने दोस्त, पुराने पढ़ाई में जो स्कूल कॉलेज में जो दोस्त हैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करेगा, रिकनेक्ट करेगा, और उनसे आपको बेनिफिट होगा। उनके साथ आप पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, अगर आपका चार्ट अलाउ करता है तो पार्टनरशिप के लिए ऐसा कुछ भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी कहीं से भी इस तरह से आ सकती है। दूसरा, ये जुपिटर आपको पढ़ाई में भी कोई सर्टिफिकेट दिला सकता है, ज़रूरी सर्टिफिकेट। आप चाहते हैं कि भाई यार ये मुझे मिल जाए, तो उसके लिए आपका एक एनरोलमेंट हो जाएगा पढ़ाई में, चाहे वो 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की आप पढ़ाई कर सकते हैं, 1 से 1.5 साल। तो वो एक अच्छा हो जाएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है ये जुपिटर। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी उस तरह से क्रिएट करेगा कि अच्छी ब्रांच में उनको एडमिशन मिले, अच्छी जगह पर, अच्छे कॉलेज में, अच्छे एटमॉस्फेयर में और अच्छी डिग्री में। तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। और जो लोग स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी
लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ये जुपिटर बहुत बेनिफिट कराएगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये जुपिटर जो है वो लव मैरिज के मामले में भी सपोर्ट कर सकता है, शादी करवा सकता है। वक्री गुरु है और बाकी प्लैनेट्स का सपोर्ट मिला और आपके कुंडली में लव मैरिज के योग है, तो ये गुरु डेफिनेट वो चांस क्रिएट करेगा कि आपकी शादी हो जाए। यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है, एक मैंने जो कहा वो 5वीं दृष्टि है, उसकी बात की हमने। अगर गुरु जहाँ 11th हाउस है वहाँ से 3rd हाउस पे उसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी, तो 3rd हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का है, ब्रदर सिस्टर का है, सिबलिंग्स और लोगों से इंटरेक्शन का है, पराक्रम का है, साहस का है। तो आपको उसमें भी बहुत सपोर्ट करेगा, नई चीज़ें करने में आपको हेल्प मिलेगी। और ये वक्री गुरु है, बहुत हेल्प करेगा आपको, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोग आपका सर्कल बढ़ेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनसे जुड़ने के बाद आपका प्रोग्रेस और बढ़ेगा। तो आपको एक प्रोग्रेसिव वे में पुट करेगा, लोगों के सामने रखेगा और आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और इसके बाद यहाँ पर आपके ब्रदर सिस्टर हैं, उनके साथ भी रिलेशन कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, एक बॉन्डिंग बढ़ेगा, अच्छा एक आप दोनों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा आपके ब्रदर सिस्टर के साथ आपका। तो वो एक कम्युनिकेशन अगर गैप है तो बढ़ेगा, अच्छा होगा और उसमें बहुत सुधार आएगा, सपोर्ट क्रिएट होगा एक दूसरे को। इसके बाद आप नया कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी सपोर्ट करेगा, आप नया साहस करना चाहते हैं आपको लोन मिलेगा, आपको सपोर्ट उस तरह से बिज़नेस में साहस में मिलेगा। तो उस तरह से आपका करेज बढ़ेगा, आपकी हिम्मत हौसला बढ़ेगी और उसके हिसाब से आप चल पाएंगे। यहाँ से एक और चीज़ है कि गुरु जो है तीसरी दृष्टि जो है मतलब 3 दृष्टियाँ होती है, उसमें से एक दृष्टि जो कर रहा है हमने 5वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि जो है वो 7th हाउस पे है। तो जैसे मैंने कहा, अब कुंडली के आपके ग्रह अच्छे रहे तो ये पार्टनर्स आपको अच्छे देगा, लाइफ पार्टनर भी देगा जिसकी हमने ऑलरेडी बात की है। तो लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप बिजनेस में दोनों आपके लिए सपोर्ट कर रहा है और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है और उसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। आपके लिए ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है ये जुपिटर, और ये वक्री जुपिटर आपके लिए 11th हाउस में बहुत अच्छी चीज़ ये कर रहा है बिकॉज शनि जो है इसका मालिक है, कर्मस्थान में बैठा है। तो कर्मस्थान वाला शनि आपके लिए 7th हाउस पे उसकी उच्च दृष्टि है, तुला राशि है, वहाँ पर 7 नंबर लिखा है आपके 7th हाउस में और वहाँ पर ही शनि की उच्च दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है। तो वो आपके लिए मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जिनकी कुंडली में थोड़े भी अच्छे योग रहे, डेफिनेट उनकी शादी हो जाएगी, डेफिनेट उनका बिजनेस शुरू हो जाएगा पार्टनरशिप में। और अगर पार्टनरशिप के पर्सनल चार्ट में ग्रह अच्छे नहीं रहे तो आगे चल के जो भी होगा, बट यहाँ पर आपको अच्छे पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर डेफिनेट मिलेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु ट्रांजिट करके वापस मकर में आ जाता है 14 सितंबर को और फिर वहाँ रहता है थ्रू आउट नवंबर तक। बट मीन वाइल वो 14 सितंबर से 18 अक्टूबर यहाँ पर वक्री है, अब ये 10वें स्थान में आ गया। तो 10th हाउस से ये जो दृष्टियाँ कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब ये 2nd हाउस, 4th हाउस एंड 6th हाउस पे कर रहा है। तो जो सोर्स ऑफ इनकम आपका शुरू किया है वहाँ पर प्रोग्रेस करना शुरू करेगा, कर्म आपका बढ़ेगा, आपके प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी सपोर्ट, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो गुरु यहाँ आपका वर्कलोड बढ़ाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, बट वर्कलोड की वजह से आपको खुशी होगी कि भाई मुझे काम मिल रहा है इसलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है, काम की वजह से मैं प्रोग्रेस की वजह से मैं स्ट्रेस झेल रहा हूँ, तो ठीक है, इनकम भी बढ़ेगी, पैसा भी आएगा और काम भी आएगा, तो सबको अच्छा लगता है। यहाँ से उसकी 2nd हाउस पे दृष्टि है, बहुत सारे लोगों के फैमिली में ग्रोथ होगा, चाइल्ड बर्थ के योग है। 5म भाव पे दृष्टि थी, संतान योग कर रहा था वक्री, वो मैं कहना भूल गया। 5म भाव पे जब था तो वो संतान योग क्रिएट कर रहा है और जब 5म भाव पे दृष्टि थी तब, अब यहाँ से 10th हाउस में आएगा, 4th हाउस पे सुख भाव पे दृष्टि होगी तो सुख बढ़ाएगा, उस सुख में फैमिली पे दृष्टि है तो फैमिली का सुख बढ़ाएगा और आपके घर में संतान भी आ सकता है और किसी जो बुज़ुर्ग हैं उनके घर में शादी बच्चे की हो सकती है, तो कोई नया फैमिली मेम्बर आ सकता है, बहू आ सकती है।
और दामाद भी आ सकता है। सो ये एक अच्छा योग बन रहा है फैमिली और धन संचय के अच्छे योग है। सपोर्ट सिस्टम आपका क्रिएट होगा, आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे अपने सेविंग्स को सही दिशा में लगाने की, तो वो बहुत अच्छा है। यहाँ से गुरु जो है ना वो आपके छठे भाव पे देख रहा है, तो आप मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए लोन मिलेगा। और क्योंकि वो फोर्थ हाउस पे दृष्टि करेगा, आपका घर बनेगा, तो घर के लिए आपको डेफिनेट लोन मिलने वाला है। आप ड्यूरिंग सितंबर टू नवंबर और सितंबर टू अक्टूबर वो वक्री है, उसके इफेक्ट आपको डेफिनेट मिलेंगे। तो आपको लोन मिल जाएगा, कर्ज मिलेगा, बट पॉजिटिव वे में मिलेगा। आपका कुछ क्रिएट हो रहा है, आपको कोई बीमारी है तो उसका इलाज हो जाएगा और वो डेफिनेट करवाना पड़ेगा। और 10th हाउस में आने के बाद जुपिटर के आपको करवाना ही पड़ेगा, तो वो तैयारी रखिएगा, छोटा मोटा लेकिन ज़रूरी होगा। आपके जो शत्रु हैं, मतलब जो भी प्रकार के शत्रु होते हैं, कभी कभी समय भी शत्रु होता है, तो जो जो कोई भी आपके लिए नेगेटिव है वो आपको परेशान कम करेंगे और पॉजिटिविटी बढ़ेगी, लाइफ एकदम पॉजिटिव रहेगी। और बहुत अच्छे योग बन रहे हैं गुरु के दोनों स्थान में वक्री होने के बाद, और आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। उसका बेनिफिट उठाइए। आपका प्रोग्रेस जो है, ये जुपिटर एक माइलस्टोन, मतलब एक बेस ऐसा बना के आपके लिए एक जर्नी क्रिएट करने जा रहा है, और उस जर्नी के लिए आपको तैयार होना है और आगे उसके ट्रांजिट बहुत अच्छे, उसका सपोर्ट लेना है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये जर्नी आने वाले 1-1.5 साल के बाद विदेश का योग भी क्रिएट करेगी। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो आगे चल के होगा, बट ये गुरु आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये ट्रांजिट में कर रहा है, ये वक्री स्थिति में कर रहा है। तो रेट्रोग्रेड गुरु, वक्री गुरु और मकर कुंभ का आना जाना गुरु का मेष लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। सो प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, बहुत अच्छा है। और थैंक्स, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारे मैंने मैसेज पढ़े जिसमें मेरे हेल्थ के लिए बहुत लोगों ने कहा कि आप ठीक हैं, काफ़ी समय से वीडियो आपने रखा नहीं है, बट मेरी हेल्थ ठीक थी, बट कुछ करीबी थे उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सही समय पे आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। सो सॉरी फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट। So that's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.